वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। मतलब कि आप एक वेक्टर को किसी नंबर से जो है रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन भी बदल जाती है मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो मैग्नीट्यूड पहले से डबल हो जाएगी। ठीक है, ये आप बातें ऑलरेडी हम जानते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये गिवन वेक्टर्स हैं जिनको कि हमने स्टडी किया कि अगर ये एक वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। मतलब ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है। तो मैंने स्टार्ट से बॉक्सेस गिने कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता इस डायमेंशन के ऊपर तो कितने बॉक्सेस बनते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो ये 5 बॉक्स बने और वर्टिकल डायमेंशन में 2। तो ये 5 5 प्लस 2 जो ये वेक्टर बन गया। इसी तरह ये जो हमारे पास बी वेक्टर है इसके लिए मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर थ्रो किया तो 2 बॉक्सेस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस हैं तो 2i, और 3 बॉक्सेस हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस तो 3j। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रहेगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर की जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो i होगा और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होगा वो j होगा। इसी तरह अलॉन्ग एक्स प्राइम जो है वो नेगेटिव i होगा वेक्टर, और डाउन द एक्स एक्सिस यानी लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस ये माइनस j वेक्टर होगा। ठीक है, अब चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये हम कहते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो मैंने सिर्फ ये एरो इसलिए शो किए हैं कि इधर इसलिए नहीं शो किए कि आपको मतलब एक जगह पर नीटनेस नजर नहीं आएगी। ठीक है, नीटनेस के लिए ऐसा किया, दूर दूर ड्रॉ किया, लेकिन डेफिनेशन अपनी जगह पर कायम है। चलें जी, हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमने 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर हम इन्हें अरिथमेटिकली देखें तो मैं इस वेक्टर को जब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर मेरे पास क्या आएगा। बहुत आसान है जी, इसके दोनों कंपोनेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब कि एक्स कंपोनेंट 10 हो जाएगा, 5 से बढ़कर डबल हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट जो है वो 4 हो जाएगा अगर 2 था तो 4j, और डायरेक्शन वही रहेगी क्योंकि हम पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मतलब हमें नजर आ गया, इसको लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये वेक्टर कैसे बनेगा। तो पहले मैं ये वेक्टर ए तो गिवन ही है। ठीक है, मैं यहाँ से 10 बॉक्सेस चलूंगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ जाऊंगा मैं। अब लॉन्ग वाई एक्सिस मैंने कितने बॉक्सेस चलने, 4, तो 1 2 3 4 मैं इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ओ से लेकर ये जो पॉइंट है, चलें इसको मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ कि ये जो मेरे पास पोजीशन बन रही है, ठीक है, ये इस वेक्टर की बन रही है जो ए बी का डबल है। इसका मैं इसे मैं पॉइंट कह देता हूँ, ये ए है। ठीक है, और ये वेक्टर बन गया 2a वेक्टर। ठीक है, अब देखें जो ए वेक्टर अगर वो ड्रॉ करता मैं, तो मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस कितने यूनिट चलता, 1 2 3 4 5, और लॉन्ग वाई एक्सिस कितने यूनिट चलता, 2 1 2, तो यहाँ तक आता मैं। इसका मतलब कि येलो कलर में अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर दूं जो ओरिजिनल ए वेक्टर था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ए है और ये 2a है, तो दोनों में डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड में जो फर्क है वो आप देख सकते हैं कि स्केलर मल्टीपल क्या है किसी वेक्टर का। ठीक है, मैंने नंबर ऐसा सिलेक्ट किया जो कि हमें एक जल्दी सा आइडिया दे दे। ठीक है, अब देखें जैसे बी वेक्टर है, इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले बी वेक्टर को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी फिर इसके दोनों कंपोनेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो जो 3b वेक्टर है मेरे पास वो क्या आएगा, वो आ जाएगा जी 6, मतलब 2 का 3 गुना कितना होता है 6, 6i हो जाएगा, और प्लस 3 को 3 टाइम्स बढ़ा दें तो ये 9j। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6i, मतलब ये 5 था ये 6 आ गया। ठीक है, और 9 बॉक्सेस चलेंगे लॉन्ग वाई एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर। तो ये फर्ज कर लें बी पॉइंट है, ये इस बी पॉइंट को मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये एक अलग हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ना हो कि आप इसको उस बी पॉइंट से रिलेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं रही, स्ट्रेट होनी चाहिए थी ये इस तरह से कि चूंकि एक
वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड एक लाइन सेगमेंट होती है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो खास डायरेक्शन में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर आ गया हमारे पास कौन सा जी, 3b, 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। अब अगर मैं b वेक्टर ड्रॉ करता तो उसको देख लेते हैं हम। b वेक्टर क्या था, इसका x कंपोनेंट 2 और y कंपोनेंट 3, तो 1 2 एंड देन 1 2 3 यहाँ तक। तो ये देख सकते हैं आपके, ये जो रेड में है कलर, मैं इसको दोबारा करता हूँ, नीटनेस नहीं आ रही इसमें। ये जो है रेड कलर वाला वेक्टर, ये एरो भी मैं लगा देता हूँ, ये था जी बी वेक्टर, ठीक है। और अब इसका जो 3 टाइम्स है वो आप देख सकते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड इससे 3 गुना ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह अगर -2a वेक्टर की हम बात करें तो ये 2a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, मतलब इसी वेक्टर को अगर आप देख रहे हैं इसके कंपोनेंट्स के साइन चेंज कर दें, क्योंकि इनको ऐड करने से 0 वेक्टर आना चाहिए। तो ये मतलब बन जाएगा -10i और -4j। जाहिर बात है कि -10i और -4j, तो ये इधर इधर तक आएगा, मतलब x -10 और 4 y नेगेटिव y एक्सिस के मतलब लॉन्ग हम 4 स्टेप चलेंगे। तो ये हमारे पास, इसको मैं ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो वेक्टर आएगा इस तरह से जो बना हुआ है, ये है जी ये है जी नेगेटिव ऑफ 2a वेक्टर, ठीक है। और इसी तरह अगर नेगेटिव ऑफ 3b वेक्टर की आप बात करते हैं तो इसके लिए हम मतलब -9 स्टेप्स चलेंगे, चूंकि 6 हमें चलना पड़ेगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, -6 1 2 3 4 5 6, या आगे -6 पे मतलब डायरेक्शन वाइज, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अगर हम इसे ज्वाइन कर दें इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ 3b वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से स्केलर मल्टीप्लाई हमने किया एक वेक्टर से, और उसका जो रिजल्ट है वो हमने ग्राफ में देखा।